कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको दिन भर की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। संसद में चल रहे विपक्ष के हंगामे के बीच विपक्ष द्वारा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मुद्दे पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की राजनीति के गलियारों में कड़ी आलोचना की जा रही है। राज्यसभा में सभापति ने भी विपक्ष के सांसदों की आलोचना की और कहा कि विपक्ष के व्यवहार से वो बेहद आहत हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष नीचे गिरने की सारी सीमाएं लांघता जा रहा है। संसद परिसर में जब कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद सदन के बाहर मौजूद थे। जब एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा, तब राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। लोकसभा में संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले की कार्रवाई के बावजूद विपक्ष लगातार संसद की कार्यवाही को बाधित करने के चलते मंगलवार को भी 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। संसद में विपक्ष के भारी हंगामे और व्यवधान से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, लेकिन लोकसभा में 49 सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा में अहम विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद कई अहम विधायी कामकाज पूरे किए गए। दिल्ली से संबंधित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा ने पारित कर दिया। विधेयक के कानून बनने से दिल्ली में अगले 3 सालों यानी 31 दिसंबर 2026 तक अवैध निर्माण पर डीडीए की कार्रवाई नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछली सरकारों की उदासीनता से इन कॉलोनियों पर कार्रवाई का संकट बना रहा। लोकसभा ने केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक से जीएसटी ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तय होंगी। लोकसभा ने भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। भाजपा संसदीय दल की दिल्ली में बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में विपक्षी दलों के रुख पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ दल इसका समर्थन करते हैं और ये सेंध लगने जितनी ही खतरनाक बात है। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो भी लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उन्हें सुरक्षा में सेंध मामले की साझा तौर पर आलोचना करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के सरकार विरोधी एजेंडे समेत विकसित भारत संकल्प यात्रा और देश के विकास को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष बीजेपी की सरकार गिराना चाहता है, लेकिन हम देश के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नेशन बिल्डिंग की इच्छा शक्ति आज भारत युवा शक्ति की पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद पब्लिक स्कूल के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ उनके चरित्र के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो सराहनीय है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देशों के किसी भी दबाव का विरोध करेगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले सुशासन दिवस तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने ऐसे कई सुधार किए हैं जिनका व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है।
दिल्ली में इंडी गठबंधन में शामिल घटक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। तमिलनाडु के कई भागों में हुई बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश से थुथुकुडी, तिरुनेलवेली, तेनकासी और कन्याकुमारी में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तटरक्षक बल के जवान युद्ध स्तर पर पानी के बीच फंसे हुए लोगों के बचाव कार्य में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा राहत सामग्री भी प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई जा रही है। राज्यपाल आर एन रवि ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए सशस्त्र बलों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 15 टीमें अन्य बलों के साथ मैदान पर हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर दक्षिणी जिलों में बचाव और राहत कार्यों के लिए और अधिक हेलीकॉप्टर तैनात करने का आग्रह किया है। रेलवे कर्मचारियों और एनडीआरएफ की सहायता से लगभग 100 यात्री श्री वैकुंठम रेलवे स्टेशन से बाहर निकाल लिए गए हैं। यात्रियों को निकालने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में शहरी प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कामकाज का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी वो काम मैं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। उन्होंने कहा यदि आप किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो पार्टी ही तय करती है कि आप कहां काम करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा लिबरेशन डे की 62वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा, गोवा लिबरेशन डे को हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इसके तहत हमने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को भर्ती पत्र दिया है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बिहार में नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में कहा कि नीतीश कुमार बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं, वहां व्यवस्था चौपट हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में जो भी विकास हो रहा है वो पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कौन स्वीकारने वाला है, राजनीति में उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। हरियाणा के गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में एक शॉपिंग मार्ट में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान गुरुग्राम सोहना रोड पर लंबा जाम भी लग गया। इंडी गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु भवन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड का दौर जारी है। अत्यधिक शीतलहर की स्थिति जारी रहने के साथ ही श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
भीषण ठंड की वजह से श्रीनगर और अन्य जिलों में कई स्थानों पर पानी के नल बंद हो गए हैं और जल स्रोत भी जम गए, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में कहा कि सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। उन्होंने कहा, रमन सिंह जी को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा लिबरेशन डे की 62वीं वर्षगांठ के अवसर पर ध्वज फहराया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है ताकि उनसे इस घोटाले को लेकर पूछताछ की जा सके। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गुरुवार 21 दिसंबर 2023 को समन भेजकर पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आप संयोजक को दूसरा नोटिस भेजा है। इससे पहले ईडी ने 2 नवंबर को भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया था और पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बार भी अरविंद केजरीवाल बहाना बनाकर निकलना चाहते हैं। इसके लिए वो विपश्यना को बहाना बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का विपश्यना कोर्स 1 महीने पहले ही तय हो गया था। ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को पूछताछ की नोटिस दिए जाने के बाद भाजपा आप पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि अगर केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें डर किस बात का लग रहा है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल ने गलत किया है, जो दस्तावेज कहते हैं तो उस पर आपका डर लाजिमी है। केजरीवाल को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड के मामलों में वृद्धि और केरल में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 के पहले मामले का पता चलने के बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर राज्यों से कोविड पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है। केंद्र ने राज्यों को नियमित रूप से जिलेवार SARI और ILI मामलों की रिपोर्ट और निगरानी करने को कहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR परीक्षण कराने और पॉजिटिव मामलों के नमूनों को जीनोम टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने को कहा है। दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में ही बनी हुई है। कई जगहों पर वायु गुणवत्ता का स्तर 300 से ज्यादा दर्ज किया गया है। अगर ठंड की बात करें तो दिल्ली के साथ साथ NCR में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। NCR के कई इलाकों में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रानीहाटी इलाके में आज सुबह एक पेपर मिल में आग लग गई। जब आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे। अग्निशमन दस्ते ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूलवाद की पोषणीयता और ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही ज्ञानवापी विवाद को लेकर जिला कोर्ट वाराणसी में 1991 में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी देते हुए वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है। अब ASI का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। अगर कुछ और सर्वे कराना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहुत सही फैसला दिया है और इसे सबको मानना चाहिए। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में तेजी देखी गई। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख के बाद सेंसेक्स 122 अंक की बढ़ोतरी के साथ 71,437 अंक पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी में भी 34 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निफ्टी 0.16% की तेजी के साथ 21,453 अंक पर बंद हुआ। तेल की आपूर्ति को लेकर जारी चिंताओं के बीच आयातकों द्वारा डॉलर की खरीदारी के कारण सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन पैसे में 9 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 83.19 पर बंद हुआ। छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने और तकनीकी समाधान मुहैया कराने के लिए मेटा और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने साझेदारी की घोषणा की है। JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी की शाखा JTL ट्यूब्स लिमिटेड में 1200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निवेश की मदद से महाराष्ट्र में एक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। रियल एस्टेट कंपनी स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए गुरुग्राम में एक लग्जरी हाउसिंग परियोजना के लिए अगले 5 साल में करीब 3,200 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा कर चुकी है। JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने चुनिंदा नेत्र विज्ञान ब्रांडों के लिए नोवार्टिस इनोवेटिव थेरेपीज AG के साथ कुल 1,089 करोड़ रुपए का समझौता किया है। दोनों कंपनियों के बीच प्रचार और वितरण समझौते के साथ साथ एक ट्रेडमार्क लाइसेंस को लेकर भी सहमति बनी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय एयरलाइन उद्योग का चालू वित्त वर्ष में शुद्ध घाटा पिछले साल के 17,000 करोड़ से घटकर 5,000 करोड़ रहने की उम्मीद है। स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली मंच नेट हेल्थ ने केंद्र सरकार से स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर कुल GST का 2.5% करने की मांग की है। मंच की ओर से स्वास्थ्य देखभाल के GST ढांचे के पुनर्गठन की भी मांग की गई है। स्पाइस जेट ने दिवालिया हो चुकी विमानन कंपनी गो फर्स्ट की अधिग्रहण करने के लिए रुचि व्यक्त की है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उचित जांच पड़ताल के बाद कंपनी अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। खनन समूह वेदांता लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की एक समिति ने गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र कंपनी को 3,400 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी की ओर से कहा गया कि इस फंडिंग से उसे दीर्घकाल में टिकाऊ पूंजी ढांचा खड़ा करने में मदद मिलेगी। विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा इस बार देश में पिछले साल के मुकाबले 12.3% ज्यादा रकम भेजी गई, जो कि देश के GDP का कुल 3.4% है। विदेशी रकम में हुई बढ़ोतरी के बाद अब विदेश से भारत भेजी जाने वाली रकम कुल 125 अरब डॉलर हो गई है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रही रविरुन विनिमय प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस अधिग्रहण में करीब 96 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान संबंधी वित्तीय प्रौद्योगिकी इकाई पेक्राफ्ट ने NSDL पेमेंट्स बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वन नेशन कॉरपोरेट कार्ड पेश किया है। कार्ड टैक्स संबंधी कार्यों के लिए कर्मचारियों के लिए कारगर साबित होगा। HDFC सिक्योरिटीज ने साल 2024 में भारतीय शेयर बाजार में 10% बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। चीन में 6.2 तीव्रता के भयंकर भूकंप के कारण लगभग 115 से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। भूकंप के बाद पहाड़ी क्षेत्र में हुए भूस्खलन से एक गांव का बड़ा हिस्सा मलबे में धंस गया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कई किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट हो गया। विस्फोट के बाद आसपास के इलाके में लावा फैल गया है। रूस ने यूक्रेन पर मॉस्को में ड्रोन हमले की कोशिश करने का आरोप लगाया है। रूस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मॉस्को में हमला करने के लिए भेजे गए यूक्रेनी ड्रोन्स को रूसी सैन्य बलों ने मार गिराया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच UN मानवाधिकार एजेंसी के प्रमुख ने रूस पर युद्ध के दौरान अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है।
इजरायली सैन्य बलों ने मध्य रफा में एक ऑपरेशन के दौरान हमास के फाइनेंसर को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल के अनुसार सुबही फरवाना नामक ये व्यक्ति हमास की सैन्य विंग को बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराता था। मध्य पूर्व की यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिका और कतर के बीच साझेदारी पर खुशी जताई। ऑस्टिन ने कतर को एक गैर नाटो सहयोगी होने के बावजूद अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी के लिए आभार जताया। सर्बिया में संपन्न हुए आम चुनाव में एक बार फिर राष्ट्रपति वुसिक को मिली बहुमत पर विपक्षी दलों ने हैरानी जताते हुए धांधली का आरोप लगाया है। आईपीएल 2024 के लिए दुबई में मिनी ऑक्शन हुआ, जहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क चर्चा का केंद्र रहे। स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में खरीदा। स्टार्क की कीमत आईपीएल नीलामी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बोली है। पैट कमिंस को आईपीएल नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में खरीदा। आईपीएल में अब तक पैट कमिंस ने कुल 42 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 45 विकेट हासिल किए हैं। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हर्षल पटेल को पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था। वहीं न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर डेरिल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ में टीम के साथ जोड़ा है। मिचेल का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था। डेरिल मिचेल आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाले कीवी खिलाड़ी बन गए हैं। न्यूजीलैंड के युवा ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। वनडे विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए चर्चा में रहे रचिन को चेन्नई की टीम ने 1.8 करोड़ रुपए में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को 6.8 करोड़ रुपए में साइन किया। ट्रेविस हेड विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज देर रात खेला जाएगा। ये मुकाबला ट्रिनिडाड में खेला जाएगा। 75वीं इंटर स्टेट एवं इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महाराष्ट्र ने महिला वर्ग में और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। ब्राजील का क्लब फ्लूमिनेंस फीफा क्लब विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में मिस्र के क्लब अल अहली को 2-0 से हराकर ये कामयाबी हासिल की। क्लब विश्व कप के फाइनल में पहुंची फ्लूमिनेंस की टीम के कोच अपनी टीम की सफलता से खुश हैं। उनका कहना है कि टीम की नज़र दूसरे सेमीफाइनल के नतीजे पर है। फीफा क्लब विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात मैनचेस्टर सिटी का सामना जापान के क्लब उरावा रेड डायमंड से होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जिद्दाह में खेला जाएगा। मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का कहना है कि क्लब विश्व कप एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और इसके सेमीफाइनल में पहुंचना ही बड़ी बात है। उनका कहना है कि उनकी टीम किसी विरोधी को हल्के में नहीं लेती। स्पेनिश लीग में जरोना ने अलावे को 3-0 से मात दी। इस जीत के साथ जरोना लीग के शीर्ष पर पहुंच गई। जरोना के अब 17 मैचों में 44 अंक हो गए हैं और वो रियल मैड्रिड से 2 अंक आगे है। लेस्टर सिटी ने चैंपियनशिप में बर्मिंघम सिटी को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ लेस्टर तीसरे स्थान पर मौजूद लीड्स यूनाइटेड से 13 अंक आगे है। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। टाइगर वुड्स का मानना है कि वो अब भी पीजीए टूर पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वुड्स टखने की सर्जरी से उबर रहे हैं और 2024 में वो 1 महीने में एक ही इवेंट खेलेंगे। अपने अभिनय और हास्य कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले वीर दास अब निर्देशन में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। वीर एक हॉरर फिल्म की निर्देशन करने जा रहे हैं जो वर्ष 2024 में रिलीज होगी। विद्युत जामवाल की आगामी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा का टीजर जारी कर दिया गया है। स्पोर्ट्स एक्शन पर आधारित इस फिल्म में विद्युत दमदार एक्शन करते नजर आ रहे हैं।
हॉलीवुड अभिनेता जोनाथन मेजर्स को अपनी पूर्व प्रेमिका ग्रेस जाब्बारी पर हमला करने के मामले में दोषी करार दिया गया है। दोषी पाए जाने के बाद मार्वल स्टूडियोज ने जोनाथन को अपने प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। अभिनेता तेजा सज्जा की फिल्म हनुमान का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म में भगवान हनुमान की शक्तियों के साथ एक नए भारतीय सुपर हीरो को दर्शकों के सामने पेश किया गया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता यशपाल शर्मा अब भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। यशपाल फिल्म कोख शानदार किरदार में कोख में नजर आएंगे। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए क्रिमिनल केस और चार्जशीट को रद्द करने का आग्रह किया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म काबुलीवाला 22 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म काबुलीवाला की कहानी कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है। सनी देओल की अगली फिल्म सफर में अभिनेता सलमान खान कैमियो रोल करते नजर आएंगे। सलमान इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2024 में करेंगे। पंजाबी सिंगर मीत ने टी सीरीज को लीगल नोटिस भेजकर फिल्म एनिमल के अर्चन वैली गीत पर मालिकाना हक का दावा करते हुए 8 करोड़ रुपए रॉयल्टी की मांग की है। मीत ने आरोप लगाया है कि साल 2015 में उनके गाए गाने का कुछ हिस्सा चुराया गया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।